स्वामी विवेकानंद जी की कहानी कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक गुंजन से ली गई है। विश्व में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया है, अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी है। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिया। आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद पाठ के सभी प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्नोत्तर। केशव क्या हट कर रहा था? केशव कहानी सुनने की हट कर रहा था। अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर किसने दिए? अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर नरेंद्र ने दिए। नरेंद्र को विवेकानंद नाम किसने दिया था? नरेंद्र को विवेकानंद नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत का मान कैसे बढ़ाया? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने कार्यों और विचारों से भारत का मान बढ़ाया। छात्रों को दंड क्यों दिया गया? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे और छात्र बातें कर रहे थे। अध्यापक ने उनसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर न देने के कारण छात्रों को दंड दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। शिकागो की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी थी? स्वामी विवेकानंद जी के संबोधन भाइयों और बहनों सुनकर शिकागो की सभा में तालियां गूंज उठी। सफलता कब मिलती है? अपना पूरा ध्यान कार्य पर लगाने पर सफलता अवश्य मिलती है। पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम बताओ कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। प्रथम क्रम में केशव ने कहानी सुनने की हट की। द्वितीय क्रम में श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। तीसरे क्रम में अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। चतुर्थ क्रम में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया। पांचवें क्रम में कुछ लड़के अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। छठे क्रम में उनका संदेश था उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र पर विशेष प्रभाव किसका पड़ा था? नरेंद्र पर विशेष प्रभाव उनकी माता का पड़ा था। उन्होंने भाषण कहाँ दिया था? उन्होंने भाषण शिकागो में दिया था। भाषा ज्ञान। दो शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। आने प्लस वाला आने वाला, बोलने प्लस वाला बोलने वाला, बहु प्लस मुखी बहुमुखी, बुद्धि प्लस हीन बुद्धिहीन, देश प्लस भक्त देशभक्त, न्याय प्लस प्रिय न्यायप्रिय। नीचे लिखे शब्दों के विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे विदेश स्वदेश। प्रश्न उत्तर। धर्म अधर्म, वक्ता श्रोता, सफल असफल, देशभक्त देशद्रोही। वर्ण विच्छेद। हमारी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। स्वर को बोलते या लिखते समय किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया जाता है। नीचे दिए गए शब्दों के जैसे भिक्षुक, प्रतिभा, श्रोता और कुशाग्र में भी वर्णों में हमें व्यंजन से स्वर को अलग करके लिखना है। संज्ञा और सर्वनाम अलग करके लिखना है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। वे अमेरिका गए वाक्य में संज्ञा अमेरिका और सर्वनाम वे है। कहानी मैं सुना रहा था, कहानी संज्ञा मैं सर्वनाम। उसे संदेश मिला, संदेश संज्ञा उसे सर्वनाम। उन्होंने विश्व का भ्रमण किया, विश्व संज्ञा उन्होंने सर्वनाम। लिंग बदलो। गुरु गुरुआइन, सहपाठी सहपाठिन, अध्यापक अध्यापिका, लड़का लड़की, बालक बालिका। जीवन में सफल होने के लिए ईमानदारी, सच्चाई, परिश्रम, एकाग्रता आदि गुण आवश्यक है। सदाचारी और गुणी व्यक्ति स्वस्थ समाज और उन्नत देश का निर्माण करता है। स्वामी विवेकानंद एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक और लेखक भी थे। उनका संदेश था उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। धन्यवाद।